मेरे दोस्त, खुद को दोष मत दो। मैंने 2 वीडियो संयोग के ऊपर बना दी, क्या तुमने उन पर गौर किया? क्या समझा कि गलती तुम्हारी कभी थी ही नहीं? जानता हूँ तुम्हें लगता होगा कि मैं इस लत से नहीं निकल पा रहा, पर बाकी भाई 300-400 दिन तक इसमें नहीं रमते। मैं ही क्यों? शायद कमी मुझ में ही है, पर ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब अगर तुम्हारी जगह मैं वहाँ होता तो मैं तुम होता, और तुम मेरी जगह होते तो तुम मैं होते। नहीं समझे? तुम नहीं हो, तुम सिर्फ परिस्थिति से बना हुआ एक बुलबुला हो, माहौल से बना हुआ एक बुलबुला हो। उस माहौल में उन लोगों के बीच उस जगह पर मैं होता तो मैं भी वही होता जो तुम हो। ज्ञान सिर्फ बताता है कि क्या जगह सही है क्या गलत, लेकिन अगर ज्ञान समझने के बाद भी उस माहौल, उस परिस्थिति, उस बंद कमरे में उन गलत लोगों की संगति से नहीं निकाला तुमने खुद को, और बस उन्हीं के बीच रह रहकर ज्ञान लेते रहे तुम, तो तुम हमेशा वही रहोगे जो आज हो। स्वामी विवेकानंद सच जानने के बाद विदेश यात्रा और अलग अलग जगह लोगों के शरण में ना जाते, वही रहते जहाँ बचपन में थे, तो तुम्हें क्या लगता है उनका नाम आज हमारी जुबान पर होता? नहीं। गौतम बुद्ध सच जानने के बाद भी उस राज्य, उस माहौल में रहते जहाँ रास रचवाया जाता था और जहाँ सुंदर और आकर्षक रानियों के साथ संभोग में रति करने का माहौल दिया जाता हो। अगर गौतम बुद्ध वहाँ रहते तो क्या वो हमेशा वैसे ही रहते जैसे वो बने? नहीं। एक न एक दिन सब ठंडा पड़ जाता गौतम बुद्ध के अंदर, और वो अपने राज्य के कामकाज में ही घुल मिल जाते। उन्होंने किया ये कि सच पता चलता गया और सब व्यर्थ की चीजें साइड करते गए और तुरंत की ना की बहाने बनाए, और अगर नहीं करते तो फिर वो नहीं होते जो बने। खेल सारा माहौल का है। तुम जानते हो तुम में और उस इंसान में क्या फर्क है जो निकल जाते हैं अपनी हर लत से, और तुम आज भी नहीं निकल पा रहे हो। तो फर्क सिर्फ इतना सा है कि तुमने जानने के बाद भी एक्शन नहीं लिया और उन्होंने एक्शन लिया। अगर तुमने एक्शन लिया भी तो तुमने गलती ये करी कि उसी लाइफस्टाइल में रहते हुए हर बात को तुमने फॉलो किया। यानी तुम सब कुछ बदलना तो चाह रहे हो, पर अपनी परिस्थिति, अपने आसपास के लोग, अपना माहौल, अपना एनवायरनमेंट नहीं बदला। हम सभी बदलना तो चाहते हैं, पर उसी कीचड़ के साथ बदलना चाहते हैं जो हमारे ऊपर चढ़ चुकी है, पर वही कीचड़ तुम्हें बदलने नहीं दे रही। हम खुद को बदलना तो चाहते हैं, पर उसी कमरे में पड़े पड़े और रील्स स्क्रॉल करते करते। हम खुद को बदलना तो चाहते हैं, पर बिना कोई भी किताब पढ़े। हम खुद को बदलना तो चाहते हैं, पर बिना जिम जाए। हम खुद को बदलना तो चाहते हैं, पर बिना उन बिगड़ैल दोस्तों को छोड़े। हम खुद को बदलना तो चाहते हैं, पर बिना खुद को आंतरिक कष्ट दिए। अब ये मत सोचना कि मैं तुम्हें दुखी कर रहा हूँ, तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा हूँ या तुम्हें बुरा भला बोल रहा हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप समझ पाओ कि ज्ञान शुरुआत में काम आता है, बाद में काम आता है वो माहौल जो तुमने ज्ञान के जरिए अपने आसपास बनाया है। जानता हूँ नहीं समझे होंगे ये लाइन, तो इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। मानकर चलो तुमने एक वीडियो देखी आचार्य प्रशांत जी की, और उसे देखते ही तुम उनकी संस्था में चले गए। अपने घर के उस बंद कमरे से निकलकर तुमने ज्ञान की बात सुनी और तुमने तुरंत एक्शन लिया और संस्था में चले गए। अब होगा ये कि वहाँ गए तो थे तुम ज्ञान से, लेकिन अब जाने के बाद तुम्हें वो सब कुछ सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा जो आचार्य जी बताएंगे। चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे, मन बोर हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। लेकिन अगर तुम घर में ही पड़े पड़े ये सोचते कि यहीं से पड़े पड़े यूट्यूब से ही सीख लेता हूँ, और तुम अपनी परिस्थिति नहीं बदलते और उस माहौल से नहीं उठते, तो तुम कभी बदल नहीं पाओगे। तुम मुझसे कहते हो ना कमेंट में कि कुछ दिन बाद आपकी वीडियो सुनने के बाद होश रहता है, फिर धीरे धीरे बेहोश होने लगते हैं, शरीर हमारा हम पर ही भारी पड़ने लगता है। तो इसका कारण यही है कि वीडियो सुनने के बाद एक्शन नहीं लिया तो शरीर तो माहौल से ढलता है, और अगर सुनने के बाद माहौल नहीं बदला तो कितना भी वीडियो देख लो तुम वही रहोगे जो तुम हमेशा से थे, क्योंकि तुम और हम सब माहौल से उठा हुआ एक बुलबुला है। अगर उस माहौल में स्वामी विवेकानंद भी होते जिस माहौल में तुम आज हो, तो वो भी वो होते जो तुम आज हो। लेकिन स्वामी विवेकानंद जैसे ही सभी खास महान पुरुषों में एक खास बात यही थी कि उन्होंने अपने माहौल को हर पल बदला। उन्होंने कभी खुद को एक जगह से बांधकर नहीं रखा, और यही एक कारण बना उन सभी महान पुरुषों को बदलने का। अब उस सवाल पर आते हैं जो वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि तुम्हें यही लगता है ना मेरे जैसे ही ब्रह्मचर्य की वीडियो के नीचे कमेंट पढ़कर, जब उन कमेंट में लिखा होता है कि मैंने 1 साल वीर्य रोका या 400 दिन इस लत में नहीं फंसा, और ये देखकर तुम उदास होते हो और खुद को दोषी मानते हो और सोचते हो कि गलती मुझ में ही है, मैं ही अपनी लत से बाहर नहीं आ पा रहा, और इसी के चलते बहुत सारे भाई सुसाइड तक की सोच लेते हैं। तो आपको बता दूं, जिन्हें भी देखकर या जिनकी कमेंट पढ़ के तुम्हें ये लगता है कि ये बहुत खास हैं, ये कैसे कर पाते हैं, तुम में ही कमी है, तो मैं बता दूं कि ना तो वो खास है ना कमी आप में है, बल्कि आप और वो खास इंसान और हम सब सिर्फ परिस्थिति से उठे और गिरे हुए हैं। जो आपको बेहतर लगता है अगर उसे आपकी स्थिति में रखा जाए और उसके माहौल में आपको, तो आप वो बन जाओगे और वो आप बन जाएगा। अब सवाल हो सकता है आप सबका कि करे तो क्या करें, तो जवाब है कि इस बात पर ध्यान मत दो कि मुझे बदलना है,
वो तो तुम बदलोगे नहीं, ऐसे ही एक के बाद एक वीडियो देखते ही रह जाओगे। अब मैं वीडियो देखने के लिए मना नहीं कर रहा, बस पॉइंट को समझो कि ऐसे ही वीडियो देखते रह जाओगे अगर माहौल को नहीं बदला। तो तुम्हें करना ये है कि अपने हर उस माहौल को बदल दो जो कुछ दिन बाद तुम्हें बेहोश करने लगता है, क्योंकि ज्ञान सिर्फ दिमाग को बदल सकता है और दिमाग सिर्फ कुछ पल के लिए केमिकल रिएक्शन करता है जिससे तुम मोटिवेट रहते हो, जिससे तुम कुछ पल कुछ दिन के लिए होश में रहते हो। पर दिमाग का ये नियम भी है कि वो हमेशा एक जैसा स्थिर नहीं रहता। तो इसी वजह से हर वीडियो, हर गुरु, हर किताब, हर माहौल का असर धीरे धीरे तुम्हारे अंदर से कम होने लगता है। लेकिन अगर आप सही बात सुनते ही अपने आसपास माहौल ऐसा खड़ा कर लो या माहौल बना नहीं सकते तो सही माहौल में खुद को अगर डाल लो तो कुछ समय बाद किसी वीडियो, किताब, गुरु की अगर बात तुम भूल भी जाओ तो वो माहौल तुम्हारे शरीर को बदलने नहीं देगा। और एकमात्र यही तरीका है खुद को बदलने का। अब इसे तुम सीक्रेट कह लो या सूत्र। एक दो उदाहरण और दे देता हूँ जिससे आपके दिमाग में ये बात और गहराई से घुस जाए। हमारे यहाँ एक बॉबी नाम का लड़का रहता था, तो उसके 2 बहनें थी और 2 भाई थे। पर वो दोनों भाई ना तो बॉबी के साथ खेलते थे बल्कि बॉबी को कहीं बाहर भी नहीं जाने देते थे। बॉबी हमारे साथ भी अगर खेलने बैठ जाता तो उसके भाई उसे धमकाकर, डांट कर घर में बुला लेते थे। तो बॉबी को जब हमारे साथ खेलने को नहीं मिलता था तो वो अपनी उन 2 बहनों के साथ खेलने पर मजबूर हो जाता था और फिर अपनी उन्हीं 2 बहनों के साथ गुड़िया गुड्डों से खेलता और ऐसे ही चलता रहा। और बॉबी को ना कभी बाहर जाने दिया और ना खेलने। तो हुआ ये कि बॉबी 18 साल का हो गया, लेकिन फिर भी उसका इंटरेस्ट गुड़ियों और लड़कियों की चीजों में ही रह गया। यहाँ तक कि जब वो बड़ा हुआ और हम उसे खेलने को बुलाते तो उसके चलने का तरीका सब कुछ लड़कियों से मेल खाने लगे थे। और अभी 1 साल पहले बॉबी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली डिप्रेशन की वजह से। उसकी प्रॉब्लम क्या थी ये किसी को पता नहीं चल पाया। अब हमें बॉबी के उदाहरण से ये समझने को मिलता है कि माहौल अगर बॉबी का उसी दिन बदल जाता तो शायद बॉबी वो नहीं होता जो वो बन गया था। खैर, बॉबी को और उसके घर वालों को पता नहीं था कि इसका अंजाम क्या होगा, पर आप आज जिस हाल और जिस परिस्थिति में हो वो आत्महत्या से कम सजा नहीं दे रहे हो तुम खुद को दोष दे देकर। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, अपने आसपास कदम कदम पर ऐसा माहौल खड़ा कर दो या तुम खुद ऐसी जगह, ऐसे माहौल में चले जाओ कि झक मार कर तुम्हारे शरीर को सही सुधार करना ही पड़े। ज्ञान का, सत्य का, तरक्की का, आलस के त्याग का, चुनौती का। और अगर तुमने ऐसा माहौल खड़ा नहीं किया तो इस वीडियो के बाद फिर कोई दूसरी वीडियो, फिर तीसरी वीडियो और इसी तरीके से बस अटके रह जाओगे। संयोग को और जानने का मन है तो मेरी 2 वीडियो को देखो। मिलता हूँ किसी और खास वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।